लान वांगजी और वे वुक्सियन माजे के सेंटर में उस ग्लोविंग क्रिस्टल के सामने खड़े थे, जिसका रूप इतना शक्तिशाली था कि पूरी जगह एक हॉन्टिंग एनर्जी फैल रही थी। हर तरफ एक ईरी साइलेंस था, लेकिन उसके पीछे छुपी एक हैवी प्रेजेंस उनके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। क्रिस्टल से एक और लाइट निकली जो माजे के शैटर्ड वॉल्स और डार्क सिंबल्स को इल्यूमिनेट कर रही थी। क्रिस्टल के आसपास का ऑरा ऐसा था जैसे उसने सालों से यहाँ किसी का इंतजार किया हो, इंतजार एक सैक्रिफाइस का। वे यिंग, लान वंगजी ने धीरे से कहा, ये वो एंड पॉइंट है जिसका जिक्र मैडम हुआ के मैसेजेस में बार बार होता था, लेकिन हमें इसे डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होगा। लंजन, वे वुक्सियन ने क्रिस्टल की तरफ देखते हुए कहा, यह सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, यह मैडम हुआ के गिल्ट और लियान हुआ की आत्मा के कंबाइंड एनर्जी का सोर्स है। इससे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें इन दोनों के इमोशंस का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही लान वंगजी ने अपने गुचिन पर एक शांति देने वाली मेलोडी प्ले की, क्रिस्टल वाइब्रेट करने लगा। उसका रोशनी और तेज हो गई और पूरे माजे में एक अर्थक्वेक जैसे वाइब्रेशंस होने लगे। क्रिस्टल से एक लाउड एको निकला, तुम सच तक तभी पहुंच सकते हो जब तुम अपने सबसे बड़े दार का सामना करोगे। एक सैक्रिफाइस जरूरी है। वे यिंग, लन वंगजी ने कहा, यह सैक्रिफाइस का जिक्र एक स्पिरिचुअल टेस्ट लगता है, लेकिन अगर हम गलत सैक्रिफाइस करें तो शायद पूरा माजे कोलैप्स हो जाए। क्रिस्टल के अंदर से एक शैडो इमर्ज हुई जो मैडम हुआ और लियान हुआ के कंबाइंड फॉर्म का एक मॉन्स्ट्रस वर्जन थी। शैडो ने एक गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे कर्ज को तोड़ सकते हो? शैडो का फॉर्म धीरे धीरे क्लियर होने लगा और मैडम हुआ और लियान हुआ के डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शंस उनके सामने खड़े हो गए। मैडम हुआ की आवाज उन्हें डायरेक्टली टारगेट कर रही थी। लान वंगजी, मैडम हुआ की रिफ्लेक्शन ने कहा, तुम्हारा गिल्ट तुम्हारे साथ हमेशा रहा है। तुमने अपने दिल की बात को दबाया और उसका बर्डन उठाया। तुम उस गिल्ट के साथ इस माजे को कभी नहीं तोड़ सकते। लियान हुआ की रिफ्लेक्शन ने वे वुक्सियन को पॉइंट करते हुए कहा, और तुम वे यिंग, तुमने अपने प्यार और अपने अपने लोगों को खोया, सिर्फ अपनी शक्ति और अपने प्राइड के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम इस कर्स को तोड़ पाओगे? लान वंगजी और वे वुक्सियन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन था। वे यिंग, लान वंगजी ने कहा, हमें इस इल्यूजन के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। यह सिर्फ हमें इमोशनल और मेंटल लेवल पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्रिस्टल से निकली शैडोज उन्हें हर तरफ से घेरने लगी। हर शैडो एक अलग इमोशन का रिप्रेजेंटेशन थी, गिल्ट, फियर, रिग्रेट और पेन। लन वंगजी ने अपना गुचिन बजाना शुरू किया और एक शक्तिशाली मेलोडी के साथ शैडोज को वीक करने की कोशिश की। वे यिंग, यह मेलोडी इन शैडोज पर काम कर रही है, लेकिन यह उन्हें पूरा खत्म नहीं कर सकती, लान वंगजी ने कहा। वे वुक्सियन ने अपना तालिस्मन निकाला और एक स्पिरिचुअल अरे बनाया, लेकिन शैडोज कॉन्स्टेंटली रीजेनरेट हो रही थी। लानजन, वे वुक्सियन ने कहा, हम क्रिस्टल के ओरिजिन तक पहुंचना होगा। ये शैडोज तभी खत्म होंगी जब हम इस कर्स का असली सोर्स डिस्ट्रॉय करेंगे। लान वंगजी और वे वुक्सियन क्रिस्टल के पास जाने लगे, लेकिन हर कदम के साथ माजे की वॉल्स उन्हें और ज्यादा ट्रैप करने लगीं। दीवारों से निकली रूट्स उनके पैर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वे यिंग, हमें स्पीड बढ़ानी होगी, लान वंगजी ने कहा। उन्होंने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किया और माजे की वॉल्स को टेम्पोरेरीली तोड़ दिया। क्रिस्टल के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक छोटी रूह दिखी जो एक छोटी लड़की जैसी लग रही थी। वो लियान हुआ की रूह थी। लियान हुआ की रूह ने उनसे कहा, अगर तुम माजे का कर्स तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें एक आखिरी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यह सैक्रिफाइस तुम्हारे अस्तित्व का एक हिस्सा होगा। लान वंगजी और वे वुक्सियन एक दूसरे की तरफ देखा। वे यिंग, लान वंगजी ने कहा, मैं अपने गिल्ट का सामना करने के लिए रेडी हूं। अगर माजे तोड़ने के लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ या अपनी मेमोरी सैक्रिफाइस करनी पड़ी तो मैं तैयार हूं। वे वुक्सियन ने कहा, लंजन, मैं अपने पास्ट के साथ जीने का डिसीजन ले चुका हूं।
अगर मुझे यह सैक्रिफाइस करना है तो मैं अपनी इनसिक्योरिटीज को छोड़ने के लिए रेडी हूँ। दोनों ने अपने हैंड्स ज्वाइन किए और एक स्पिरिचुअल फोर्स के साथ क्रिस्टल को टच किया। एक ब्राइट लाइट माजे को इल्यूमिनेट कर गई और पूरा माजे शेक करने लगा। क्रिस्टल का कोर तोड़ने के साथ ही पूरे माजे का स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगा। शैडोज डिसअपीयर हो गए और लियानहुआ की रूह एक शांति भरी स्माइल के साथ उन्हें देख रही थी। थैंक यू, लियानहुआ की रूह ने कहा और वो डिसॉल्व हो गई। लान वंगजी और वे वुक्सियान अपने आप को एक क्लियर फील्ड के बीच में पाया जहां माजे अब सिर्फ एक ब्रोकन मेमोरी था। लान वंगजी और वे वुक्सियान माजे के कोलैप्स के बाद एक खुली जगह पर खड़े थे। मैदान एक अननेचुरल साइलेंस में डूबा हुआ था। मौसम भी अजीब था, ना धूप ना बारिश, सिर्फ एक हल्की सी मिस्ट जो एटमॉस्फेयर को और हॉन्टिंग बना रही थी। वे यिंग, लान वंगजी ने धीरे से कहा, यह माजे का फाइनल स्टेज नहीं लगता, कुछ और है जो यहाँ छुपा हुआ है। वे वुक्सियन ने मैदान के छोटे से पोंड की तरफ इशारा किया। लंजन, वो पोंड काफी अलग लग रहा है, उसका पानी नॉर्मल नहीं दिख रहा। पोंड के पास जाकर उन्होंने देखा कि पानी का सरफेस मिरर की तरह रिफ्लेक्शन दे रहा था, लेकिन रिफ्लेक्शन में उनकी अपनी तस्वीर के बजाय मैडम हुआ और लियानहुआ के रूप दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे वुक्सियन ने पोंड के सरफेस को टच किया, एक तेज रोशनी फैल गई और उन्हें एक अलग जगह पर खींच लिया। उन्होंने अपने आप को एक पुरानी हवेली के अंदर पाया जो माजे के अंदर के इल्यूजन से भी ज्यादा हॉन्टिंग थी। हमें लगता है कि यह मैडम हुआ के पास्ट का एक और पहेली है, लान वांगजी ने कहा। हवेली के अंदर एक फेंट सी आवाज सुनाई दी, जो दिखता है वो सच नहीं, जो छुपा है वो ही असली कर्स का सोर्स है। वे वुक्सियन ने हवेली की दीवारों को गौर से देखा। उन पर पुराने तलिस्मन्स लगे हुए थे, लेकिन उन तलिस्मन्स का एनर्जी डिस्टॉर्शन उन्हें अनईजी कर रहा था। हवेली के एक अंदर के रूम में उन्हें एक पुरानी पेंटिंग मिली जो मैडम हुआ और एक और शार्क्स के बीच के कनेक्शन को दिखाती थी। पेंटिंग के नीचे एक छोटी सी डायरी थी जिसमें मैडम हुआ के हैंडराइटिंग में लिखा था, मैंने अपनी बेटी को सैक्रिफाइस किया, लेकिन ये सब सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। एक और शक्ति थी जो मुझे इस रास्ते पर ले गई। उसने मेरे गिल्ट का फायदा उठाया और मेरे इमोशंस को अपने कंट्रोल में ले लिया। वई यिंग, लन वांगजी ने डायरी को क्लोज करते हुए कहा, यह मैडम हुआ का पछतावा है, लेकिन साथ ही यह इस बात का प्रूफ है कि उनके एक्शंस के पीछे कोई और फोर्स थी। वे वुक्सियन ने एक तलिस्मन बनाते हुए कहा, लंजन, हमें उस शक्ति का सामना करना होगा जो इस कर्स के ओरिजिन में है। ये माजे और हवली उसी का क्रिएशन लगते हैं। जैसे ही उन्होंने हवली के बेसमेंट में कदम रखा, वहां का एनवायरनमेंट और ज्यादा डार्क और सिनिस्टर हो गया। बेसमेंट में एक बड़े से सर्कल के बीच में एक पुरानी बुक रखी थी जो एक स्ट्रेंज लैंग्वेज में लिखी हुई थी। जैसे ही वे वुक्सियन ने बुक उठाए, एक मॉन्स्ट्रस फिगर सामने आई। ये मैडम हुआ के गिल्ट और उस अननोन फोर्स का कंबाइंड मैनिफेस्टेशन था। लांजन, ये शक्ति मैडम हुआ के गिल्ट और रिग्रेट्स का फिजिकल फॉर्म है, वे वुक्सियन ने कहा। फिगर ने एक चिलिंग आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं उन सबका रिप्रेजेंटेटिव हूं जो अपने पास्ट के बोझ के नीचे दब गए हैं। लान वांगजी ने अपना गूचिन प्ले करना शुरू किया, लेकिन फिगर का पावर इतना ज्यादा था कि मेलोडी उस पे काम नहीं कर रही थी। वैयिंग, ये शक्ति हमें फिजिकली अटैक नहीं कर रही, ये हमें मेंटली तोड़ने की कोशिश कर रही है, लान वांगजी ने कहा। फिगर ने एक इल्यूजन क्रिएट किया जिसमें लान वांगजी और वे वुक्सियन अपने पास्ट के सबसे पेनफुल मोमेंट्स का सामना कर रहे थे। लान वांगजी को अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का रिग्रेट दिखाया गया और वे वुक्सियन को उन लोगों का दार्ड दिखाया गया जो उसकी वजह से अपना सब कुछ खो बैठे थे। वे यिंग, लान वांगजी ने कहा, ये इल्यूजन्स हमें इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमें इन्हें तोड़ने के लिए अपने इमोशंस का कंट्रोल लेना होगा। वे वुक्सियन ने अपने टैलिस्मन्स का यूज किया और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया। लंजन, अगर हम अपनी इनसिक्योरिटीज और पास्ट के गिल्ट को एक्सेप्ट कर लें तो शायद ये फोर्स हमें तोड़ नहीं पाएगी,
दोनों ने एक साथ अपने मन के अंदर की इमोशंस का सामना किया और अपने दुख और गिल्ट को ओपनली एक्सेप्ट किया। ये एक्सेप्टेंस फिगर की पावर को वीकन करने लगा। फिगर के वीकन होते ही मैडम हुआ और लियान हुआ की रूह वापस सामने आई। मैडम हुआ ने कहा, तुम दोनों ने जो दिखाया वो एक सच्चा सैक्रिफाइस है, अपने दुख को एक्सेप्ट करना और उससे आगे बढ़ना। तुमने मुझे और मेरी बेटी को शांति दी है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, हवेली और माजे दोनों डिसॉल्व होने लगे। मैडम हुआ और लियान हुआ की रूह एक पीसफुल लाइट में डिसअपीयर हो गई। लान वंगजी और वे वुक्सियन वापस उस खुले मैदान में खड़े थे, लेकिन इस बार वहां एक असलियत और शांति थी। तो बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में माजे और कर्स के खत्म होने के बाद लान वंगजी और वे वुक्सियन एक नए राज का सामना करते हैं, जो उन्हें एक और शक्तिशाली और खतरनाक फोर्स के रास्ते पर ले जाता है।